थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह आपको बहुत बरकत दे, खुदाबाप आपको खुशियों से भरे, आपका चेहरा ऐसे ही मुस्कुराता रहे और हम सब प्रभु के रास्ते में हम ऐसे ही बढ़ते रहें। वी गिव ऑल ग्लोरी एंड ऑनर टू आवर हेवनली फादर जीसस क्राइस्ट। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने आज हमें जिंदा रखा है। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हम सब लोग इस सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी प्रेयर को मिस नहीं कर रहे हैं। यस लॉर्ड, हम आज सबत का दिन परमेश्वर के द्वारा जो आज्ञा हमको दी गई है, उस आज्ञा को हम आज मिलकर पूरा करेंगे। एक वेदी सजाएंगे जो कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब लोग मिलकर उसकी स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है और हम सब इसमें आनंदित हों। बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथों को उठाकर खुदा से कहे हालेलुया, क्योंकि सच में आज आपको और मुझको आनंदित होने की जरूरत है। तो आइए, क्यों ना हम परमेश्वर की स्तुति करें, क्यों ना हम परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर हमसे यही चाहता है। तो आइए एक गीत गाएंगे। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार कर। पावन पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का वो दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग पे हमको चलाता, सीधे मार्ग पे हमको चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो प्रभु यीशु। जय हो जय हो जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। हालेलुया। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारणहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारणहार। मानो से अपना आधार, मानो से अपना आधार। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो। हालेलुया। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस गीत के द्वारा जब आप और मैं प्रभु की जय जयकार करते हैं, हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं जो ठीक हो जाती हैं। आज प्रभु का धन्यवाद करना ही आपके लिए और मेरे लिए सबसे भला है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु आज यही चाहता है कि हम अपने महान परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, क्योंकि हम सब जानते हैं हम बहुत बुरी हालत में थे, हमारी सूरत बिगड़ी थी, लेकिन प्रभु ने हमें संभाला। हालेलुया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। इसीलिए तो मैं कहता हूँ तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हाँ मेरे प्रभु, जब मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा अपने लहू से ताकि आए हरियाली। हाँ प्रभु, मैं जानता हूँ मेरी जिंदगी की हर खुशी का आधार आप हैं, मेरी जिंदगी की बरकत का कारण आप हैं मेरे प्रभु। हालेलुया। हो अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। अपने हाथों को उठाकर क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, हालेलुया, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, ओ यस लॉर्ड, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। हाँ मेरे प्रभु, आपने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। आज खुदावन अपने आप को, अपने रिश्तों को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को खुदा बाप आपके हाथों में सौंपते हैं। और आज की सुबह प्रभु आपसे विनती करते हैं, प्रभु हमारे बीच में आ जाइए, आ जाइए प्रभु, आ जाइए। हालेलुया। वी कॉल अनटू यू लॉर्ड, वी कॉल अनटू यू, वी क्राई अनटू यू लॉर्ड, वी नीड यू जीसस। हालेलुया। हाँ मेरे प्रभु, हमें आपकी जरूरत है प्रभु। आपके बिना हम कुछ भी नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। आज की स्तुति, आराधना, सारी चीजों को आपके हाथों में सौंपते हैं। अब जब हम आपके वचन में बढ़ने जा रहे हैं प्रभु, आप हमारी मदद करना। हे पवित्र आत्मा, हमारे साथ होना,
पवित्र आत्मा हमारे साथ होना, पवित्र आत्मा हमारे साथ होना। ओ हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, मैं हर एक शख्स के लिए मैं दुआ करता हूं, हर एक बेटा, हर एक बेटी जो आज दुआएं लेकर प्रभु आज आपके सामने बैठे हैं। आज हम सब अपने अपने घरों में हैं, सुरक्षित हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें संभाला, हमारे परिवार को संभाला, हमारे बच्चों को संभाला। सच में लॉर्ड, वी गिव a big thank you to you Lord Jesus Christ. Thank you Jesus, thank you Jesus. आइए अपने हाथों को उठाएं और खुदा का धन्यवाद करें, क्योंकि आपकी और मेरी जिंदगी की हर चीज उस पवित्र आत्मा के द्वारा आज आपको और मुझको मिली है। खुदावन यीशु के बलिदान के द्वारा आज आपको और मुझको मिली है। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, यस लॉर्ड। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं। एंकर टू क्राइस्ट चर्च देहरादून आपका स्वागत करता है इस सुबह में, ताकि परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें और परमेश्वर के वचन को पढ़ें। यही उत्तम बात है, यही हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि हम परमेश्वर के भवन में पाए जाएं। चाहे हम आज चर्च ना जा सकें, लेकिन हम आशा करते हैं कि बहुत जल्द ये चीजें ठीक हो जाएंगी। आज हम खुदावन यीशु मसीह से हम प्रार्थना करते हैं, मेरे खुदावन यीशु मसीह, तेरे नाम से हमारी सारी चीजें ओपन हो जाएं, खुल जाएं, सारी चीजें नॉर्मल हो जाएं। हाँ मेरे प्रभु, हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर कि खुदावन तेरे नाम से हमारी सारी बातें प्रभु सक्सेसफुल हों। हमारी नौकरी, हमारी बातें, हमारी जॉब, हमारी लाइफ में जो बीमारी है, वो सारी चीजें खुदावन मिलकर आशीषों को पैदा करने पाए। हालेलुया। तो आइए आज बाइबल में जब आप और मैं आज जब हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम परमेश्वर के वचन को जब पढ़ने जा रहे हैं, तो आज खुदा से कहें, खुदा मेरी आंखों को खोल दे, मेरी आंखों को खोल दे मेरे परमेश्वर। जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है, उसे कुछ पता नहीं होता। सबसे पहले वो बच्चा अपनी आंखों को खोलता है और उसके सामने सबसे पहले जो चीज आंखों के सामने आती है वो होती है रोशनी। आज आप और मैं संसार के अंधकार में हम इतना ज्यादा खो गए कि हमने रोशनी की वैल्यू को नहीं समझा। आज यीशु मसीह आपकी और मेरी रोशनी है। जब आज प्रभु आपको और मुझको अपने वचन के द्वारा जब वो कुछ बातों को देना चाहता है, तो आज खुदा से सबसे पहले दुआ करें, खुदा बाप मेरे आंखों के सामने से संसार का अंधकार हट जाए, मेरी आंखों के सामने से संसार की वो बातें, वो पर्दे मेरे सामने से हट जाएं। परमेश्वर ने कहा अपने वचन में, यिर्मयाह 33:3 में लिखा है कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें समझाऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हाँ प्रभु, आज मेरी आंखों के सामने दुनिया मुझे बीमारी दिखाती है। आज मेरी आंखों के सामने दुनिया मुझे फेलियर्स को दिखाती है। दुनिया में मैं देख रहा हूं कि चारों तरफ लड़ाई है, झगड़ा है, लोगों की डेथ हो रही है। लेकिन आज प्रभु मैं वो देखूं जो आप मुझे दिखाना चाहते हैं। कई बार हमारी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं, हमारी जिंदगी में बहुत सारी कंडीशंस जिन्हें हम देखकर हम अपनी जिंदगी में महसूस करने लगते हैं कि ऐसा ही है। लेकिन परमेश्वर कुछ और आपको दिखाना चाहते हैं। परमेश्वर आपको सक्सेस दिखाना चाहते हैं। परमेश्वर आपको डेवलपमेंट दिखाना चाहते हैं। परमेश्वर आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो प्रभु आज आपके और मेरे जिंदगी में वो इस बात को देना चाहते हैं। हम सब लोग महसूस करें कि परमेश्वर की महिमा प्रति भोर नई होती जाती है। सबसे पहले विश्वास करें
कि जब खुदा हमें नया दिन देते हैं तो उस नए दिन में उसकी करुणा भी नई होती जाती है। उसकी करुणा पुरानी नहीं होती, उसकी करुणा की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, उसकी करुणा एवर लास्टिंग है, इट इज फॉर एवर। जब आपने प्रभु को जान लिया है तो आपके अंदर आज पवित्र आत्मा है। जब आपने पवित्र बाइबल को अपने हाथों में ले लिया है तो आज आपकी जिंदगी में खुद खुदा उतर चुके हैं। आज उस खुदा को हर वक्त हर पल अपनी जिंदगी में महसूस करिए। जब आप अपने हाथों को उठाते हैं, जब आप ताली बजाते हैं, जब आप अपने हाथों को खुदा के आगे फैलाते हैं, यकीन मानिए खुदा आप ही के अंदर है, खुदा आप ही के अंदर है। उन चीजों को मत देखिए जो संसार आपको दिखाता है। संसार आपको ऐसी भयानक चीजें दिखाता है जिससे आप डरें, लेकिन फिर से परमेश्वर का वचन मैं आज आपके सामने रखता हूं। परमेश्वर ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे साथ हूं? क्या तुम नहीं जानते मैंने कहा है तुम जहां चलोगे मैं तुम्हारे संग चलूंगा। जब तुम मौत की वादियों में सर होकर भी गुजरे तो मैं तेरे संग चलूंगा। पास्टर तरुण घोष के बारे में हम जानते हैं, 1 महीना 4 दिन वो हॉस्पिटल में रहे। कभी मैं उन्हें फोन करता था तो उनकी बेटी उन्हें एम्बुलेंस में लेके जा रही होती थी और मुझे एम्बुलेंस की आवाज आती रहती थी और मेरे दिल में सिर्फ एक ही बात आती थी, खुदा पास्टर तरुण के साथ होना। और ऐसा हुआ। जब मैंने पास्टर तरुण घोष से बात करी तो उन्होंने मुझे सच्ची गवाही दी। भैया, जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो मेरे ईसीजी का, मेरे हार्ट रेट का कोई ग्राफ नहीं था। इट वॉज 0। डॉक्टर सेड इट वॉज 0। लेकिन आज पास्टर तरुण घोष इस समय प्रार्थना में हैं। वो प्रभु की महिमा को जान चुके हैं। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और पहली आयत में लिखा है, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल तुमको घेरे हुए है। जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल तुमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को हम अपनी जिंदगी से दूर करें। परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए एक अद्भुत रोशनी है। इट इज एन अमेजिंग लाइट, इट इज एन एवरलास्टिंग लाइफ। वो एक ऐसा अनंत जीवन है जो आपको और मुझको पवित्र आत्मा से जोड़ देता है। जब आप और मैं पवित्र आत्मा से जुड़ जाते हैं तो हमारे अंदर अभिमान नहीं होता। जब हम पवित्र आत्मा से जुड़ जाते हैं, जब पवित्र आत्मा आपको और मुझको अपने आगोश में ले लेता है, जब पवित्र आत्मा आपको और मुझको छूता है जैसे वो इस समय आपको छू रहा है। May the Holy Spirit touch you right now. May the Holy Spirit touch you right now. Hallelujah. आज महसूस करें, जब पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर आता है, हमारे अंदर से गुस्सा चला जाता है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, हम ऑटोमेटिकली नम्र और दीन हो जाते हैं। जब पवित्र आत्मा हमें छूता है, हमारे मन के अंदर के डर अपने आप चले जाते हैं। और मैं फिर से कहूंगा, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, हमारी आंखें खुल जाती हैं। आज अपनी आंखों को खोलने की जरूरत है। आज हमें खुदा को देखने की जरूरत है। आज संसार की बुराइयों को देखने की जरूरत नहीं है। हमारे चारों तरफ एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो गंदा है। हमारे चारों तरफ एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो पाप से और व्यभिचार से भरा हुआ है। हमारे चारों तरफ का माहौल झूठा है, क्योंकि ये सब कुछ संसार के हाकिमों ने बनाया है। लेकिन आज खुदा ने कहा, बुलाए हुए तो बहुत सारे हैं, लेकिन चुने हुए चुनिंदा हैं, बहुत थोड़े हैं। आज आप और मैं खुदा के चुने हुए बेटे और बेटियां हैं। आज उस एनवायरनमेंट को आज अपने ऊपर असर मत करने दीजिए। यस, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। आपके आसपास पाप का एनवायरनमेंट है, आपके चारों तरफ नेगेटिविटी है, लेकिन अगर पवित्र आत्मा आपके साथ है, आप कोयले के बीच में हीरे के समान हैं। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपके साथ है तो बाहर का एनवायरनमेंट आपको असर ना करने पाएगा। आपके अंदर की तकलीफें चाहे कितनी भी हो, लेकिन तब भी आप प्रभु की स्तुति करेंगे। आप
कलेशों में स्थिर रहेंगे और प्रभु में सदा आनंदित रहेंगे। अपनी आंखों को खोलने की जरूरत है। आज खुदा से मांगने की जरूरत है, खुदा बाप मेरी आंखों को खोल प्रभु, मेरे मन की आंखों को खोल मेरे खुदा। आज मैं वो देखने पाऊं जो खुदा बाप आप मुझे दिखाना चाहते हैं। मैं सालों से चर्च जाता था, लेकिन मुझे नहीं पता था पवित्र आत्मा क्या होता है। हम चर्च जाते हैं, हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, लेकिन क्या हमने प्रभु को जाना है? क्या अभी तक आपकी और मेरी आंखें खुली हैं? क्या आपने और मैंने महसूस किया है कि अभी भी हमारी आंखों को खुलने की जरूरत है? जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए तो लिखा है पर्दा 2 टुकड़ों में फट गया। वो पर्दा जो संसार के ऊपर पड़ा हुआ था, जो संसार प्रभु की महिमा को नहीं देख पाता था, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मारे जाने के कारण वो पर्दा हट गया। लेकिन संसार आज उस पर्दे को अपने साथ लेके क्यों चल रहा है? आज संसार क्यों शराब की बोतलों को अपने साथ लेकर चलता है? आज संसार क्यों, परमेश्वर के लोग क्यों आज झूठ का सहारा लेते हैं? आज परमेश्वर के लोग क्यों आज व्यभिचार कर रहे हैं? क्योंकि शैतान आपको और मुझको कमजोर करता है। इसीलिए आज का टॉपिक परमेश्वर कहता है, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आज अपने मसीह लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूं। अपनी आंखों को खोलिए। आंखों को खोलना आपके ही हाथ में है। ये आंखें आपके और मेरे मन से जुड़ी हुई हैं। आपकी आंखें हमारी अनंत जीवन की चाबी हैं। अपनी आंखों को खोलिए। आज वो मत देखिए जो शैतान आपको दिखाता है। उन चीजों को मत देखिए जिसमें आपको थोड़ी देर तो आनंद मिलता है, लेकिन वो मृत्यु की ओर लेके जाता है। उन चीजों को मत देखिए। अगर आज भी आपके और मेरे अंदर व्यभिचार है, हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। अगर आज भी मैं कमजोर हूं, चाहे मैं कितना भी प्रचार करूं, चाहे मैं कितनी भी बाइबल पढ़ूं, चाहे मैं कितना भी प्रभु प्रभु कहूं, परमेश्वर मुझे एक ही बात कहते हैं, मैं तुझे नहीं जानता। If you are a pastor, if you are a worship leader, if you are a very good Christian, आप बहुत ज्यादा टाइप देते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत दान करते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर के नियम और कानून और व्यवस्था हमारे अंदर नहीं है, प्रभु हमें नहीं जानता। आज अपनी आंखों को खोलने की जरूरत है। तो चलिए परमेश्वर के वचन को उठाइए और आज अपनी आंखों को खोलने के लिए एक कहानी को मैं आपके सामने लेकर आया हूं। अपनी आंखों को खोलने के लिए एक इलस्ट्रेशन आपके सामने लेके आया हूं। मेरे साथ निकालेंगे 2 राजा, उसका 6वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत को पढ़ेंगे। 2 राजा और उसका 6वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत को। यहां पर परमेश्वर का एक जन है और परमेश्वर के जन के साथ एक ऐसी भीड़ है जो प्रभु को मानते हैं, लेकिन आज उनकी आंखें कुछ और देख रही हैं। आज उनकी आंखें संसार की जैसी वो चीजों को देख रही हैं। उनके सामने बहुत सी बड़ी सेना है और वो घबरा रहे हैं। आज आपके और मेरे सामने भी कुछ ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं। पैसे की कमी, बच्चों की पढ़ाई, बीमारी का खर्च, हॉस्पिटल के बिल्स, हमारा फ्यूचर, हमारी पढ़ाई, हमारी जॉब, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज हम देखते हैं। लेकिन परमेश्वर एक ही वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, क्योंकि वही है जो आपके लिए और मेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो यहां पर आज हम पढ़ेंगे 2 राजा 6वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत को पढ़ेंगे। जी, थैंक यू जीसस। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की। तब एलीशा ने एक प्रार्थना करी, हे यहोवा जी, इसकी आंखें खोल दे जी, कि यह देख सके। इसकी आंखें खोल दे ताकि यह देख सके। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर क्या हो रहा है? जब हम ऊपर इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम ऊपर की आयतों को पढ़ेंगे जरा, और यहां पे हम देखते हैं कि एलीशा के साथ कुछ लड़के हैं और वहां पे उन्हें डर लग रहा है। वहां पे उन्हें डर लग रहा है
और जब वो डर गए तो परमेश्वर के जन ने एक दुआ करी। परमेश्वर के जन ने एक दुआ करी। जी भाई, दोबारा पढ़ेंगे उसको। तब एलिशा ने यह प्रार्थना की, जी हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे जी। कि यह देख सके। अभी क्या हो रहा है यहां पर कि जब हम इस चैप्टर को जब हम शुरू से पढ़ते हैं, हम वहां से पढ़ेंगे, इस कहानी को पढ़ेंगे कि पास्टर देव के साथ इस कहानी को हम वहां से पढ़ेंगे जहां से इस कहानी की शुरुआत है। जी भाई, पढ़िए। आराम का राजा जी। इस्राएल से युद्ध कर रहा था आराम का राजा इजराइल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा, जी अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। हाँ तब परमेश्वर के भक्त ने इस्राएल के राजा के पास कहला भेजा, जी चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर ना जाना, हाँ, क्योंकि वहाँ आरामी चढ़ाई करने वाले हैं। क्योंकि वहां पर संसार के लोग अटैक करने वाले हैं, तू वहां से मत जाना। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा भी दिखाया कि एक जगह पर यीशु मसीह अपने आप को बचाकर निकल गए। हमेशा लड़ाई ही सॉल्यूशन नहीं होता। कई बार आपको और मुझको उन चीजों को अवॉइड करने की जरूरत है जिनसे हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता है। कई बार हमें चुप रहने की जरूरत है। जिन चीजों से शैतान आपको और मुझको इस्तेमाल करता है कि हमारे घर में लड़ाई हो और सब कुछ खराब हो जाए, लेकिन आपके चुप रहने से, आपके रास्तों को बदल लेने से, उन चीजों को अवॉइड कर देने से कई बार रिश्ते बच जाते हैं। कई बार हमारी बहुत सारी चीजों को नुकसान होने से हम बचा सकते हैं। अवॉइड बट ओपन योर आईज। जी भाई, पढ़ेंगे आगे। तब इस्राएल के राजा ने जी। उस स्थान को जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने जी। उसे चिताया था, हाँ जी, दूत भेजकर अपनी रक्षा की दूध भेजकर अपनी रक्षा करी। और इस प्रकार एक दो बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। जी, इस कई का- बार। जी इस कारण आराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। हाँ जी, अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, जी क्या तुम मुझे न बताओगे जी। कि हम लोगों में से कौन इस्राएल के राजा की ओर का है? यहां पे एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। जब आप और मैं परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, आपने देखा आराम का राजा घबरा गया क्योंकि उसने बहुत सारी प्लानिंग करी थी इजरायलियों को फंसाने की। उसने बहुत सारी कोशिश करी थी, उसने बहुत सारे चक्रव्यूह बनाए थे ताकि वो इजराइल के लोगों को फंसा सके। लेकिन हमेशा परमेश्वर का दूत जाकर इजरायली लोगों को बचा लेता था। वो उनको बता देता था कि अवॉइड करो, इस सिचुएशन को अवॉइड करो। तो यहां पे क्या होता था, यहां पर परमेश्वर की वो महिमा, उससे क्या होती थी, वो चीजें वो क्लियर हो जाती थी। और हमारी जिंदगी की ऐसे ही बातें। जी भाई, आगे पढ़ेंगे। क्या तुम मुझे न बताओगे क्या तुम मुझे ना बताओगे? कि हम लोगों में से कौन इस्राएल के राजा की ओर का है? वो घबरा गया, शैतान घबरा गया। शैतान भी घबराता है जब आप खुदा के अनुसार चलते हैं। शैतान घबराता है जब आप परमेश्वर के अनुसार, हम परमेश्वर के प्लानिंग में चलते हैं। शैतान तब खुश होता है जब वो आपको और मुझको उलझाता है। शैतान तब खुश होता है जब वो आपको और मुझको पाप में फंसा देता है। लेकिन वो भी घबराता है, वो घबराता है जब आप अपनी आंखें खोलकर चलते हैं और परमेश्वर के प्लान में चलते हैं। जी भाई, आगे पढ़ेंगे। उसके एक कर्मचारी ने कहा, उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे राजा, हे राजा। ऐसा नहीं। हाँ एलिशा एलीशा जो इस्राएल में भविष्य दोता है, जी, वह इस्राएल के राजा को वे बातें भी बताया करता है। एक भविष्य वक्ता है जिसका नाम एलीशा है और वो इजराइल के राजा को बहुत सारी सीक्रेट बता देता है। वो हमारी चीजों को बता देता है क्योंकि उसको नॉलेज खुदा ने दी है। वो परमेश्वर का जन है और वो नुकसान होने से बचा लेता है। पढ़िए। राजा को वे बातें भी बताया करता है जी, जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। जो तू कोठरी के अंदर प्लानिंग करता है, तुझे मालूम है खुदा उसे वो सारी चीजें रिवील कर देता है। आज आप और मैं धोखा क्यों खाते हैं? आज आप और मैं धोखा इसलिए खा जाते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की प्रति अपनी आंखों को बंद रखते हैं। हम संसार की चीजों को देखते हैं, इसलिए हम धोखा खाते हैं क्योंकि संसार आपको गलत पिक्चर दिखाता है।
खुदा की तरीके से देखिए तो खुदा आपको बरकतों को दिखाएगा। यहां पर लिखा है कि उस राजा के शख्स ने कहा कि तुझे मालूम है, तू जो अपनी कोठरी के अंदर जो तू इज़राइल को बर्बाद करने की जो तू प्लानिंग करता है, खुदा उसको, एलीशा को वो सारी बातें बता देता है। आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ रेवलेशन, आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ रिस्टोरेशन। हमारा परमेश्वर चीजों को रिवील कर देता है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। जो लोग आपके खिलाफ कुछ साजिश रच रहे हैं, परमेश्वर उनको रिवील कर देता है। जो लोग आपके मुंह पर हंस हंस के दिखाते हैं लेकिन उनके दिलों में आपके लिए बुराई है, परमेश्वर उनकी बातों को रिवील कर देता है। खुदा आपकी आंखों को खोलना चाहता है। खुदा आज आपकी आंखों को खोलना चाहता है। खुदा आज आपकी आंखों को खोलना चाहता है। जी भाई, आगे पढ़ेंगे। राजा ने कहा जाकर देखो कि वह कहाँ है। वो कहाँ है, जाओ देखो, एलीशा को ढूंढो। ये कैसा आदमी है कि मैं अपने घर में प्लानिंग करता हूं, मैं अपनी कोठरी में प्लानिंग करता हूं, मैं अपने मन के अंदर बातें सोचता हूं और खुदा इसकी आंखें खोल देता है। पढ़िए आगे। तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगाऊंगा। जी। उसको यह समाचार मिला जी, वह दोतान में है। वो दोपाल में है। आज कंडीशंस कुछ अलग हैं। शैतान कोशिश कर रहा है परमेश्वर की प्रजा को फंसाने के लिए, लेकिन परमेश्वर एक एलीशा जो उसका भविष्यवक्ता है, जो उसका चुना हुआ है, वो उसकी आंखों को खोल देता है। ना सिर्फ आंखें, उसके कानों को भी खोल देता है। उसे सब कुछ पता लग जाता है। जो शैतान उसके खिलाफ कोशिश कर रहा है, वो सब कुछ उसे पता चल जाता है और वो नुकसान से अपने आप को और अपनी प्रजा को बचा लेता है, अपने राजा को बचा लेता है। जी भाई, पढ़ेंगे आगे। तब उसने वहां पर घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा। एक भारी दल उसने क्या करा, अपने अटैक को डबल कर दिया। उसने परमेश्वर के जन के लिए एक भारी दल घोड़ों के साथ उसने उसके ऊपर अटैक करने के लिए भेजा। आज आपके ऊपर और मेरे ऊपर भी बहुत सारे अटैक हो रहे हैं। आज आपके और मेरे ऊपर भी बीमारी का अटैक हो रहा है। कभी फैमिली में बच्चा बीमार होता है, कभी मां बीमार होती है, कभी हस्बैंड बीमार होता है, कभी राशन खत्म हो जाता है, कभी गाड़ी पे कुछ अटैक हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। आज ये सारी चीजें आपकी और मेरी चीजों को बताती हैं कि शैतान आपके ऊपर एक भारी दल लेकर वो अटैक करने जा रहा है। पढ़िए भाई, आगे क्या लिखा है। और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। उन्होंने रात को आकर उस नगर को घेर लिया। जी। भोर को जी, परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा। सुबह सुबह एक लड़का उठा और उसने क्या देखा, और निकल कर क्या देखता है, वो क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत जी, एक दल जी, नगर को घेरे हुए पड़ा है। एक बहुत बड़ी सेना उनके घरों को, उनके डेरों को घेरे हुए है। आज आपकी और मेरे जीवन को जब आप और मैं आंखें खोलते हैं, जब आप और मैं देखते हैं, तो हमें परेशानियां दिखाई देती हैं। जब हम अपनी आंखें खोलते हैं तो हमें बेरोजगारी दिखाई देती है। जब हम अपनी आंखों को खोलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा फ्यूचर अंधकार में है। आज ऐसा ही हुआ। एक टहलुआ जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि चारों तरफ शैतान की सेना ने उन्हें घेर रखा है। जी भाई, पढ़ेंगे आगे। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी जी, हम क्या करें? अब मैं क्या करूं मेरे परमेश्वर, अब मैं क्या करूं पास्टर जी, अब मैं क्या करूं, मेरा सब कुछ लुट गया है, ये परेशानियां मेरे ऊपर आ गई है, हे मेरे प्रभु मैं क्या करूं। वो टहलुआ भी ऐसे ही चिल्लाया और वो कहने लगा। जी भाई, पढ़ेंगे आगे। उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है जी, वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रिय बेटों और मेरी बेटियों, मेरे पास्टर्स, मेरे वर्शिप लीडर्स, मेरे चुने हुए लोगों, मत डरो, क्योंकि जो हमारे साथ है वो शैतान की सेना से बहुत ज्यादा है। हालेलुया। आज जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो पवित्र आत्मा उस सारी दुष्ट आत्माओं से बहुत ज्यादा ताकतवर है। हालेलुया। जी भाई, यहां पर वो क्या कहता है, दोबारा पढ़ेंगे जी। उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है, वो उनसे अधिक है। तुम उनकी गिनती मत करो,
तुम उन लोगों की गिनती मत करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है युद्ध तेरा नहीं, युद्ध मेरा है। जब दाऊद ने उस पत्थर को घुमाया तो उस पत्थर को उसने पत्थर नहीं समझा, उस पत्थर को जो उसने गोलियत के लिए घुमाया था, जो उसने गोफन में वो पत्थर रखकर घुमाया था, वो पत्थर नहीं था, वो उसका ईमान था। हालेलुया, वो उसका ईमान था, और वो ईमान उसके माथे पर लगा, उसके दिमाग पर लगा, जहां से वो अभिमान की बातें करता था। आज अपनी आंखों को विश्वास के द्वारा खोलिए, क्योंकि जो आपके पीछे खड़ा है, जो आपके आगे पहरेदार बन के खड़ा है, वो संसार से बहुत बड़ा है। हालेलुया। जी भाई, आगे पढ़ेंगे। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, जी, हे यहोवा, तब एलीशा ने प्रार्थना करी, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे, इसकी आंखें खोल दे, कि यह देख सके। कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, तब यहोवा ने उस लड़के की आंखें खोल दी जो डर रहा था। तब खुदा ने उस बंदे की आंखें खोल दी जिसे शैतान की सेना दिख रही थी। तब खुदा ने उस एलीशा की प्रार्थना को सुना। आज मैं भी आपके लिए प्रार्थना करता हूं। मेरी आंखें खुदा ने खोल दी हैं। आज मुझे दुनिया की दौलत दिखाई नहीं देती, खुदा ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मुझे दुनिया का सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं दिखाई देते, अब मुझे बड़ी बड़ी नौकरियां दिखाई नहीं देती, अब मुझे सिर्फ खुदा दिखाई देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एलीशा ने दुआ करी, और एलीशा ने जब दुआ करी तो वो टहलुआ जो संसार की बातों को देखकर डर रहा था, वो लड़का जो परमेश्वर के जन के साथ रहता था, लेकिन तब भी वो डर रहा था। ऐसे ही बात एक बार हुई जब यीशु मसीह के चेले नाव पर थे और बहुत आंधी आई, और वो आंधी देखकर डरने लगे, और यीशु मसीह ने कहा, हे अल्प विश्वासियों, आज आपको और मुझको अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। आज डर कर जीने की जरूरत नहीं है, आज आपको और मुझको अपनी आंखें खोलने की जरूरत है, क्योंकि आपकी और मेरी आंखों पर एक पर्दा पड़ा है। पढ़िए भाई, वहां पे आगे क्या लिखा है। जब वह देख सका, जब वो देख सका, तब क्या देखा, तब क्या देखता है कि एलीशा के चारों ओर तो एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया। इसका मतलब आपके और मेरे चारों तरफ फरिश्ते हैं। परमेश्वर ने कहा है, तू जहां चलेगा मैं तेरे संग चलूंगा। तो आज अपनी आंखों को खोलने की जरूरत है। तब जब आपकी आंखें खुलेंगी, जब आपकी आंखों पर से पर्दा उठेगा, तब आपको लोग दिखाई नहीं देंगे, आपको लोगों के अंदर पवित्र आत्मा दिखाई देगी, आपको लोगों के अंदर की वो चीजें दिखाई देंगी जिस चीजों के लिए आपको उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। जब एलीशा ने उस टहलुए को देखा तो एलीशा ने यह नहीं कहा कि मुझे भी सेना दिखाई दे रही है, एलीशा ने कहा, मैं प्रार्थना करूंगा। आज आपको और मुझको भी प्रार्थना करने की जरूरत है। खुदा आपकी आंखों को खोलने जा रहा है, खुदा आज आपकी आंखों को खोलने जा रहा है। खुदा आपको आज बीमारी नहीं दिखाएगा, खुदा आपको हीलिंग दिखाएगा। खुदा आज आपको बेरोजगारी नहीं दिखाएगा, खुदा आज आपको डेवलपमेंट दिखाएगा। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी आंखों को खोल दे। और जब उस टहलुए की आंखें खुली, जब उस लड़के की आंखें खुली, जब प्रार्थना के बाद आंखें खुली, तो उसे एलीशा के पीछे का पहाड़ अग्नि में रथों से और घोड़ों से और फरिश्तों से भरा हुआ दिखाई दिया। आज आपको क्या दिखता है? बताइए, आज आपको क्या दिखता है? आज आपको बीमारी दिखाई देती है? अपनी आंखें खोलिए। आज आपको बेरोजगारी दिखाई देती है? अपनी आंखें खोलिए। आज आपको लगता है कि आपकी मिनिस्ट्री नहीं बढ़ रही है? अपनी आंखें खोलिए। प्रभु कुछ और दिखाना चाहता है, प्रभु आज आपको कुछ और दिखाना चाहता है। मेरे साथ पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 26वां अध्याय और 18वीं आयत। मेरे साथ मैं 3 वर्सेस आपको और पढ़ाना चाहता हूं। प्रेरितों के काम 26-18। थैंक यू जीसस। हमारी आंखें खोल परमेश्वर, हमारी आंखों को खोल परमेश्वर, हमारी आंखों को खोल परमेश्वर, ताकि हम तेरी महिमा को देखने पाए, ताकि हम देखने पाए तू कितना ताकतवर परमेश्वर है। जी भाई, पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 26वां अध्याय और 18वीं आयत। कि तू उनकी आंखें खोले, कि तू उनकी आंखें खोले, कि वे अंधकार से ज्योति की ओर फिरे। अंधकार से ज्योति की ओर हमें निकलना है। आज परमेश्वर से दुआ करिए, परमेश्वर मेरी आंखों को खोल, मेरी आंखों को खोल, मेरी आंखों पर जो संसार का पर्दा है उसको हटा दे, ताकि मैं तेरी महिमा को देखने पाऊं। मेरी आंखों को खोल परमेश्वर। इफिसियों 5:8। आज परमेश्वर आपको और मुझको कहता है, परमेश्वर की तरह आज आपको देखने की जरूरत है। आज खुद को भी वैसे देखिए जैसे परमेश्वर आपको देखता है।
परमेश्वर आपको अपना बेटा देखता है। परमेश्वर आपको कहता है मैंने तुझे चुना है। लोग कहते हैं कि तुम जीरो हो, लोग कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, लोग कहते हैं कि तुम सुंदर नहीं हो, लोग कहते हैं कि तुम कुरूप हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जीसस लव्स यू, जीसस लव्स यू। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। खुदा आपसे प्यार करता है। इफिसियों 5:8 में पढ़िए क्या लिखा है जी। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, क्योंकि हम पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। परंतु अब हमारे अंदर ज्योति आ गई है। अब हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह की ज्योति आ गई है। अब हमारे अंदर वचन की ज्योति आ गई है। अब मेरे साथ 2 कुरिन्थियों 3:16 निकालेंगे। आज जब आप और मैं प्रार्थना कर रहे हैं, 2 कुरिन्थियों 3:16, जब आप और मैं आज प्रार्थना कर रहे हैं, तो आज रोशनी को अपने अंदर आने दीजिए। आज अपनी आंखों को खोलिए, आज अपने मन की आंखों को खोलिए और अपने आप को वैसा देखिए। जब आप शीशे में अपने आप को देखते हैं तो आप संसार के तरीके से देखते हैं, लेकिन आज से अपने आप को वैसा देखिए जैसा परमेश्वर आपको देखता है। सुनिए 2 कुरिन्थियों 3 और 16वीं आयत में क्या लिखा है जी। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, तब वह पर्दा उठ जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? तब वह पर्दा उठ जाएगा। ये पर्दा कब उठेगा? जब हम प्रभु की ओर फिरेंगे। आज हमें प्रभु की ओर फिरने की जरूरत है। आज हमें सच में प्रभु की ओर आने की जरूरत है। फिर से पढ़ेंगे भाई। इस हार्ट को टच करने वाली वर्स को जब मैंने पढ़ा, सच में आज इस वर्स को सुनिएगा नहीं, बल्कि आज महसूस करिए कि खुदा बाप, आज परम परमेश्वर आज आपसे क्या कहना चाहता है। जी भाई पढ़िए। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, जब कभी भी परमेश्वर इंतजार कर रहा है, जब कभी भी तुम्हारा मन परमेश्वर की ओर फिरेगा, तब वह पर्दा उठ जाएगा। तब वो पर्दा उठ जाएगा। आज आपकी और मेरी आंखों पर जो पर्दा है, आज आपकी और मेरी आंखों पर एक ऐसा पर्दा है जो आपको और मुझको सेल्फिश बनाता है। मेरी मिनिस्ट्री, मेरे लोग, मेरा चर्च, आज इन सारी बातों को अपने जीवन से हटा दीजिए। हम सब एक यूनिवर्सल चर्च के मेंबर हैं। इन सारे डिनोमिनेशंस को खत्म कर दीजिए। हम एक ही चर्च के मेंबर हैं और उस चर्च का नाम है द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट। इट इज इन हेवन। हमारा एक ही अगुआ है और उसका नाम है यीशु मसीह। आज खुदा के हाथों में अपने आप को दें ताकि आपकी और मेरी आंखें खुल जाएं, आपकी और मेरी आंखें खुल जाएं, क्योंकि जब हम परमेश्वर के पास आएंगे तो ये पर्दा उठ जाएगा और हम प्रभु को देखने पाएंगे। हालेलुया। इस वचन के द्वारा खुदा आपको बहुत आशीष दे। आज की इस संडे की सुबह में प्रभु इस वचन के द्वारा आपकी और मेरी आंखों को खोल दे, ताकि हम परमेश्वर के द्वारा आज हम उसकी महिमा में एकत्रित जब हुए हैं तो हम आज अपनी आंखों को खोलने पाएं। आइए हम अपनी जिंदगी में वो काम करें जो परमेश्वर आपसे और मुझसे करवाना चाहता है। और परमेश्वर आज की सुबह चाहता है कि हम उन बीमारों के लिए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। वी गिव ऑल ग्लोरी एंड ऑनर टू यू। थैंक यू जीसस। सिस्टर रूबी चंद्रा, बहन रूबी चंद्रा के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि कल उनका सीटी स्कैन होना है। हम दुआ करें कि खुदा बाप उनके जीवन से ये बीमारी चली जाए, और चली भी गई है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरे नाम से जो मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज मैं विश्वास की दुआ करता हूं बहन रूबी चंद्रा बिल्कुल ठीक हो जाएं, उनका सीटी स्कैन नॉर्मल हो जाए। आराध्या क्लेमेंट के लिए प्रार्थना करें जिसको बुखार है। आराध्या, प्रभु यीशु मसीह आपके शरीर को छूते हैं और वो आपसे कहते हैं ए बेटी खड़ी हो जा, क्योंकि तेरा बुखार चला गया है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें बेटी जेसिका के लिए जिसका अल्ट्रासाउंड होना है। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, अपनी बेटी जेसिका को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज अपनी बेटी जेसिका को छू लीजिए, उसकी जिंदगी की हर एक दुख परेशानी को दूर कर दीजिए। अल्ट्रासाउंड प्रभु यीशु मसीह के नाम में नॉर्मल हो। आकाश वर्मा के लिए प्रार्थना करते हैं।
जिसको कल वैक्सीनेशन लगा है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं बेटे आकाश को ताकत मिले, और वैक्सीनेशन के कारण जो उसको तकलीफ होती है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। बहन सुजाता सलवी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उनकी जिंदगी में फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म हो जाए। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूं, हम सब की जिंदगी को पैसों की जो जरूरत है, आज हम दुआ करें प्रभु हमारी जिंदगी में पैसे की कमी को दूर कर, हमें पिता परमेश्वर फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना, ताकि पिता परमेश्वर हमें किसी चीज की कमी ना रहे। भाई डेनिस के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ओ जीसस, प्रभु यीशु मसीह ब्रदर डेनिस को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि कल ही उनकी जॉब लग जाए। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज जितने लोग बेरोजगार हैं, हम पिता दुआ करते हैं कि आप उनके लिए नए रास्तों को खोलना। सिस्टर अनीता भारद्वाज के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु, उनके जीवन के, उनके परिवार में प्रभु आप बहुत आशीष देना। मैं सिस्टर रेजिना डेविड के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सिस्टर रेजिना के कानों की जो कमजोरी है, प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं, सिस्टर रेजिना डेविड, उनके कानों की दुर्बलता इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हाँ मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु पास्टर तरुण घोष के लिए, प्रभु आप उनके लंग्स को ताकत देना ताकि उनका ऑक्सीजन लेवल अच्छा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जी, आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं पास्टर देव के लिए, उनकी वाइफ के लिए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि ये दोनों जब मिलकर प्रभु की सेवा करते हैं प्रभु आप इनकी आंखों को खोल दीजिए, क्योंकि जो चीजें अभी हमें दिखाई नहीं देती वो हम आगे देखने पाए। सिस्टर सरिता सैमुअल, मैं उनकी बहू के लिए प्रार्थना करता हूं जिसका नाम अनुग्रह है, और उन्होंने एक छोटी बेटी को जन्म दिया है। वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं, आज अपने घर में हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप बेटी अनुग्रह और उनकी छोटी बेटी को आप बहुत अनुग्रह देना, अपनी महिमा से भरना। सिस्टर सरिता सैमुअल, उनके पूरे परिवार के लिए दुआ करते हैं प्रभु, उनके बच्चे बहुत आशीष पाएं। भाई राज मैसी, हम प्रार्थना करते हैं भाई राज मैसी के शरीर में जो दुर्बलता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर आशा डंगवाल के लिए, उनके बच्चों के लिए, प्रभु इनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई में मदद करना, प्रभु सिस्टर आशा के साथ होना, और ये परिवार जिसने पिता परमेश्वर एक अपने परिवार के सदस्य को खो दिया है, लेकिन प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप सारी कमी घटी को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। मैं अपनी बहन आशा के लिए दुआ करता हूं प्रभु आप उनके साथ होना, उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई और उनके भविष्य को बहुत बरकत देना। सिस्टर तामरा उप्पल के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार में प्रभु आपकी आशीषें बढ़ती जाएं। सिस्टर तामरा, प्रभु आपके साथ है, आपके परिवार के साथ, आपके घराने के साथ परमेश्वर है। मैं दुआ करता हूं खुदा आपको बहुत बरकत दे। आई प्रे फॉर एरन पेपरमून, उनके पापा आईसीयू में हैं और उनको लिवर कैंसर है, वो बहुत सीरियस हैं। हम प्रार्थना करते हैं भाई एरन पेपरमून के पापा के लिए, प्रभु यीशु मसीह आप अपने बेटे को छूना और होने देना पिता कि ये लिवर कैंसर खुदावन यीशु मसीह उनके जीवन से दूर हो जाए। मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं आज भी बहुत से लोग हैं जो कोविड से इन्फेक्टेड हैं। मेरे खुदावन यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं आजकल जो वैक्सीनेशन लग रहा है प्रभु, हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर इस वैक्सीनेशन के नुकसान से हमको बचाना। वैक्सीनेशन लगने के बाद बहुत सारे लोग कमजोरी महसूस करते हैं, बहुत सारे लोगों को कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को डर है, लेकिन खुदावन आज हमारी आंखों को खोल दे परमेश्वर, हमें बता क्या सही है और क्या गलत है। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर मोनिका ऑस्टिन के लिए, सिस्टर मोनिका ऑस्टिन, उनके नेफ्यू मेलविन मार्कस के लिए हम दुआ करते हैं कि उनको एक अच्छी जॉब मिले। सिस्टर मोनिका ऑस्टिन की ममा के लिए हम दुआ करते हैं कि प्रभु आप उनको बहुत ही अच्छी सेहत इनायत करना। मेरे खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं जबकि सिस्टर मोनिका ऑस्टिन को वैक्सीनेशन लगना है या लगा है, आप उनके साथ होना और उनके शरीर को ताकत देना ताकि वैक्सीनेशन के बाद उन्हें कोई भी तकलीफ ना होने पाए। सिस्टर जोसेफिन सिन्हा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप उनके परिवार को, सिस्टर जोसेफिन को आप बहुत आशीष देना।
आज की सुबह में प्रभु आपने हमें मौका दिया ताकि हम आपकी स्तुति करने पाए। हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से अपने आप को और जितने लोग, जितने भाई बहन हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, हम सबको प्रभु यीशु के नाम से नाम बनाम आशीष देते हैं और दुआ करते हैं खुदा आपको संभाले और आपकी आत्मिक आंखों को खोले ताकि हम वो देखें जो संसार नहीं बल्कि प्रभु दिखाना चाहता है। मे गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्लेसेड संडे। कल फिर मिलेंगे शाम को 6 बजे और परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय एंड प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।